अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे दिया गया है और इमरान खान अडयाला जेल से क्या जवाब देंगे उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानब हुकूमत ने एक बहुत बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। आप इसको हुकूमत की आखिरी ख्वाहिश भी कह सकते हैं कि हुकूमत कहती है कि हमारी इस आखिरी ख्वाहिश को हर सूरत पूरा किया जाए। और कल जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सी बातें थी, लेकिन एक बात ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई, बहुत से लोगों ने गवाही दी और बहुत से लोगों ने बताया कि एक्चुअल पोजीशन क्या थी। क्या इमरान खान का फैसला था या नहीं था कि TTP वालों से मुज़ाकरात किया जाए, और इमरान खान की हुकूमत जाने की बाद भी उसके ऊपर मीटिंग हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो उसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे और एक्चुअल फैसला किसका था। इसके ऊपर बहुत से लोगों की गवाहियां भी सामने आ गई हैं, वो वन बाय वन मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पहले जरा आप ये देख लें कि हुकूमत ने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया है और बड़ी मासूमाना ख्वाहिश है, इसको आप आखिरी ख्वाहिश भी कह सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आप अडयाला जेल में नहीं रहना चाहते तो अपने घरों में आ जाएं, लेकिन हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें, आराम से हमें हुकूमत करने दें। एक तो इससे इमरान खान की वो बात सच साबित होगी जो इमरान खान ने कहा था कि मेरे सामने एक वे आउट, एक रास्ता, एक ऑप्शन रखी गई है कि आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। तो इमरान खान ने आगे से इनकार कर दिया था कि सारे के सारे कैदियों को रिहा करो, मुझे जेल के अंदर रहने दो। मेरे जितने भी केसेस हैं जो मेरे ऊपर मन घड़त, घटिया और झूठे केसेस बनाए हुए हैं, मैं उनका मुकाबला करके यहां से निकलूंगा, मैं ऐसे नहीं निकलूंगा। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है। वो कहते हैं कि नहीं अडयाला में रहना ना रहे, अपने घरों को आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं, यानी कि हाउस अरेस्ट आपको कर देते हैं, लेकिन हमें सुकून से 5 साल हुकूमत करने दें। यह हुकूमत की अल्टीमेट डिजायर है, यह उनकी ख्वाहिश है, यह हुकूमत चाहती है। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, शायद आप में से कुछ लोग इस बात पे यकीन ना करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इस बात का मुकम्मल इदराक है कि पिछले इलेक्शन में तो फॉर्म 47 के साथ इनकी हुकूमत बना दी गई थी, लेकिन अगले इलेक्शन में या उससे अगले इलेक्शन में दूर दूर तक इनको कोई अपना हिस्सा नजर नहीं आ रहा। जो कुछ इन्होंने इमरान खान के साथ कर दिया है और जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए कर दिया है, ये इनको बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया। अब आगे आ जाए जी, जो DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने इसको पर व्लॉग भी किया था, सारी तफसीलात आपके सामने रखी थी। उसमें एक बात थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो थी KPK के हवाले से। और सवाल पूछा गया कि तालिबान के साथ आप लोगों ने मुज़ाकरात भी किए थे, तो DGISPR ने आगे से जवाब दिया था कि 2021 में किसकी मर्जी थी कि यह मसला बातचीत से हल किया जाए, यह बात उन्होंने की थी। तो इसके ऊपर अब बहुत से लोगों की गवाहियां आ गई हैं। एक गवाही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल थोड़ी देर बाद आ गई थी और वो थी सायरा बानो की। उन्होंने कहा था कि यह मर्जी जनरल बाजवा की थी, हालांकि काफी मेंबरान ने इसकी मुखालफत की थी और हम इसके गवाह हैं। उसके बाद सोशल मीडिया भाई, राना सनाउल्लाह ने 2022 के अंदर 7वें महीने की 7 तारीख को एक ट्वीट किया हुआ है जिसमें वो वाज़ह तौर पर यह कहते हैं कि TTP वालों के साथ जो है वो मुज़ाकरात होने के लिए जा रहे हैं, मीटिंग हुई है और मीटिंग अटेंड की है। अब याद रहे कि ये वो दौर है जब इमरान खान की हुकूमत नहीं है, जब इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया था, तब ये मीटिंग्स बाद में हो रही हैं। और राना सनाउल्लाह ने उर्दू के अंदर भी ट्वीट किए थे, ये ट्वीट आपके सामने आप देख सकते हैं कि उन्होंने उन मुज़ाकरात के हवाले से ट्वीट किए थे। और फिर इमरान खान का एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जो इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका की एक खातून जर्नलिस्ट को दिया था, जिसमें उसने इमरान खान से सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है तो TTP को तंजीम नौ करने का दोबारा मौका मिल गया। तो इमरान खान ने कहा कि वो बहुत बड़ा पोर्शन था, हम उनके साथ कुछ ऐसी सेटलमेंट करना चाहते थे कि ना उनको अफगानिस्तान रखना चाहता था ना हम रखना चाहते थे, तो हम उनके साथ बातचीत करना चाहते थे, लेकिन फिर हमारी हुकूमत गिर गई और उसके बाद मामला हुए, हमारी हुकूमत के दरमियान किसी किस्म का कोई फाइनल फैसला उसका नहीं हुआ था और इमरान खान की हुकूमत को वाकई गिरा दिया गया था। मुराद सईद ने इसके ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, मोन सलाही ने इसके ऊपर ट्वीट किया है, मुशाहिद हुसैन सैयद उन्होंने इसके ऊपर गवाही दे दी। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बात तो छोड़ें, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी तो उस वक्त फिर उसके बाद हमें ब्रीफिंग दी गई थी और उसमें DGISP उसमें उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद और आर्मी चीफ जनरल बाजवा शामिल थे। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने बात की है। अब आज जरा नजम सेठी, उन्होंने भी एक गवाही दी है।
वो कहते हैं कि 2008 से लेकर 2018 तक सेटलमेंट के लिए 14 मरतबा मुज़ाकरात हुए, बातचीत करके रोकने की कोशिश की गई, गुड तालिबान बैड तालिबान भी कहा गया, और यह इल्जाम सिर्फ इमरान खान के सर के ऊपर रखना गलत है, ये एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज भी थी। यह बात नजम सेठी ने की है। मजीद उन्होंने कहा कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हैरान कुन थी। उन्होंने रिचर्ड गर्नैल के हवाले से भी बात नहीं की और उन्होंने अमेरिकी मुदाखलत के ऊपर भी बात नहीं की, जो उन्होंने कहा कि हम पाबंदियां वगैरह लगा देंगे, एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने कहा कि DGISPR से यह भी सवाल हुआ कि आपका एक ओहदेदार इमरान खान से मुलाकातें कर रहा है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने खामोशी रखी, इसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं दिया। यह नजम सेठी ने बात की है। समीना पाशा ने इसके हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हर अच्छा काम फौज कर रही है, हर बुरा काम इमरान खान और PTI कर रही है, किस्सा अल मुख्तसर। ये समीना पाशा ने बात की है। हबीब अकरम, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो सियासी काम किया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए और ना ही मुझे बनी गाला शिफ्ट होना है और ना ही मैंने कहीं और जाना है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात वही कामयाब होते हैं जिनमें अफराद अपनी जाती ख्वाहिश को निकाल कर बाहर रख देते हैं, बड़े मकसद को सामने रखते हैं, उनकी कोई जाती ख्वाहिश नहीं होती। और यह काम इमरान खान ने कर दिया है और अब इमरान खान का पल्ला भारी है। अब जरा आजे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ठीक है जी, उमर अयूब खान ने यह जवाब दिया है, जो कि अपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली में। उन्होंने कहा कि DGISPR को मालूम होना चाहिए कि TTP के साथ अमन मुज़ाकरात की हमायत जनरल बाजवा ने की थी। 2021 में कौमी सलामती के इजलास में TTP के साथ अमन मुज़ाकरात के बारे में एक सवाल के जवाब में जनरल बाजवा ने शुरा को बताया कि तमाम तनाज़ात का हल इख्तिताम मुज़ाकरात से होता है। यह इजलास तमाम आला क़यादत और पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और दीगर पार्लिमानी जमातों के अरकान की मौजूदगी में हुआ। DGISPR की PTI के खिलाफ दीगर इल्जामात के जवाब में ऐसा लगता है कि इन्हें वही पुराना स्क्रिप्ट दिया गया है जो वो पिछले कुछ महीनों से पढ़ते आए हैं, जिसे बार बार मुस्तरद किया जा चुका है और उन्होंने इसे दोबारा पढ़ दिया है। ऐसा ही कुछ रूसी फेडरेशन के सदर के साथ हुआ जब उनके मुआवन ने उन्हें तकरीर करने के लिए एक स्क्रिप्ट दिया, लेकिन गलती से उसी तकरीर की कॉपी शामिल कर दी, यानी कि एक स्क्रिप्ट दिया और साथ उसकी एक कॉपी भी गलती से दे दी। तो सदर ने अपनी तकरीर पढ़ी और दोबारा जो दूसरी कॉपी थी उसको भी पढ़ दिया, और दूसरी कॉपी को पढ़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैंने तो जो पहले तकरीर की है वो तकरीर मैंने दोबारा पढ़ दी है। मतलब उमर अयूब खान का कहने का मतलब यह है कि जो बातें हमारे बारे में पहले की जाती हैं वही बातें हमारे बारे में दोबारा की जा रही हैं। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप से लेकर नीचे तक जो उनकी नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है वो बड़े जारहाना लोग हैं, और जब वो हुकूमत के अंदर आएंगे और बाजू मरोड़ेंगे तो फिर देखना इनकी चीखें कहां कहां से निकलती हैं। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान को डील ऑफर कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बनी गाला हाउस अरेस्ट होना इमरान खान की सबसे बड़ी गलती होगी, और इमरान खान किसी भी सूरत, मेरी बात याद रखिएगा, किसी भी सूरत इमरान खान किसी भी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मैं आपको बता दूं, डील इमरान खान नहीं कर, अगर उसने डील करनी होती वो एक हफ्ता भी जेल के अंदर ना रहता, वो जाता, वो उसने असेस कर लेता और वो डील करके बाहर आ जाता। लेकिन 500 से ज्यादा दिन उसको अडयाला जेल के अंदर हो गए हैं, वो किसी भी सूरत डील करके बाहर नहीं आएगा। अब तो लोगों को डर और खौफ है कि कहीं ये अपनी कैद का गुलाम ना हो जाए, कहीं ये ना कह दे कि ठीक है भाई रखो, अब मुझे कैद के अंदर सारे शौक पूरे करो, और जब तुम्हारे शौक सारे के सारे पूरे हो जाएंगे उस वक्त मैं बाहर आ जाऊंगा। और बाहर के जो हालात हैं इमरान खान के बगैर, वो मेरे आपके हम सब के सामने, पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका से एक और बयान आया है जो फाइनली 60 लोगों को दोबारा मिलिट्री कोर्ट से सजा सुनाई गई है। तो ये USA उर्दू ने ट्वीट किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अदालत की जानिब से शहरियों को दी जाने वाली सजा पर तशवीश है, और हम हकाम से कहते हैं कि वो मुनसफाना कानूनी कार्रवाई और जायज़ तरीक़ाकार के हक का एहतराम करें। ये अमेरिका ने दोबारा कहा है। आसफ अली जरदारी साहब जी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आई, आज मैं सदर हूं तो ये अवाम की ताकत से है। अब जरा इसको आपने याद रखना है। ये क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आई, आज मैं सदर हूं तो ये अवाम की ताकत है। और साथ ही उनके बेटे क्या कहते हैं? कहते हैं कि ना हम सिलेक्टेड हैं ना ही हम फॉर्म 47 वाले हैं। आपके वाले साहब तो कह रहे हैं कि हमें अवाम ने चुना है, और आप कह रहे हैं कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं।
यानी कि फॉर्म 47 के जो वोट हैं, चले वो आप कह रहे हैं जी हमारे नहीं है, वो नून लीग के, तो नून लीग के वोटों से आपके वाले साहब सदर बने हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं आवाम के वोटों से आया हूं। तो लोगों का बातें समझ आना शुरू हो गई हैं। साथ ही बिलावल ने यह भी कहा कि एक सियासतदान मुश्किल वक्त में पांव पड़ता है और मुश्किल से निकलने पर गला पकड़ता है। उनका इशारा किस तरफ है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। यह भी कहा कि सियासी कठपुतलियां मुल्क का सौदा करने को तैयार होती हैं, उन्हें सिर्फ इस्लामाबाद में कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। बिल्कुल सही बात की है, 200% ये बात बिल्कुल ठीक की है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कठपुतलियां हैं उनको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, हम आ जाएं, हम कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं, बाकी जो कुछ होता है वो देखी जाएगी। भी मैंने शुरू में आपको बताया राना सनाउल्लाह का बयान, उन्होंने कहा जी नहीं आपने डाला में रहना तो ना रहे, अपने घरों के अंदर आकर रहें, लेकिन हमें 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। ये उनकी ख्वाहिश है, पूरी होगी नहीं होगी आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगले व्लॉग के अंदर ये मेंशन करूँगा कि वसीम बदामी पाकिस्तान के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत काम करते हैं। और इसके अलावा नुसरत जवेद, दो बुजुर्ग जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं। इन दोनों ने बात की थी रिचर्ड गर्नैल के हवाले से। वसीम बदामी के शो में हनीफ अब्बासी ने बात की थी और नुसरत अब्बासी ने तो खुद कहा था कि ये बंदा करप्ट है। तो इन दोनों का जवाब दिया है रिचर्ड गर्नैल ने। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ शामिल करूंगा। अभी तक इतना ही, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए, वतन अजीज़ में बसने वाले करोड़ों लोगों पर और जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी बसते हैं उन सब पर अपना अल्लाह ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत में हदायत नहीं है तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।